कैप, स्मॉल कैप, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते निफ्टी रह मतलब गया राजीव जी, जी? बैंक निफ्टी रह गया। हाँ, मिड कैप के बाद आते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप समझ लेने के बाद अच्छा, फिर सेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें भी वही कहानी हुई कि सोमवार को काफ़ी एक बड़ी गिरावट, उसके बाद फिर वो मंगलवार को भी नीचे से बड़ी वापसी, ये उस दिन की कहानी थी। बुधवार को फिर से दबाव, लेकिन अंतिम 2 दिनों में वापस सँभलने की कोशिश, और ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिकता हुआ अब दिख रहा है, एक बार फिर से। ठीक है। देखिए, निफ्टी मिड कैप का रियल इवैल्यूएशन तो फरवरी के पहले मुझे लगता नहीं है कि टाइम डेटा के हिसाब से मुझे करना भी चाहिए। तब तक जी, के लिए इसको हमको कंसोलिडेशन में ही मानना चाहिए, लेकिन ये जो टेल बना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेल है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो टेल का लो है 58,547, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेल है, बिकॉज हफ्ता निकल गया ना, और ये टेल रह गया है हमारे पास। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है, बट स्टिल 57,000 तक भी मिड कैप इस वोलेटिलिटी में कुछ कर सकता है। बट दिस टेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रह गया तो मुझे लगता है कि मोमेंटम भी कभी भी सीप इन हो सकता है मिड कैप शेयर्स में, बिकॉज ऑलमोस्ट आधा दिसंबर तो निकल गया, और सेंटा रैली के भी चांसेस हैं, और जनवरी शुरू होते हमारे यहाँ हमारे ट्रिगर्स आ जाएंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स प्लेस में हैं, और अगर इस डेटा को थोड़ा सा लंबे समय पे जाके देखेंगे तो अभी भी मिड कैप इंडेक्स हमारा हायर हाई पैटर्न में है, और लोअर लो किसी भी तरह से नहीं आ रहा है। तो यही कहा जा सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, चल रहा है। और जो अगेन जो फंडामेंटल या मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज हैं, इसकी एनालिसिस यही बनती है कि यहाँ से बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट बनना चाहिए। बिकॉज हो गया मोर देन 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 साल 3 महीना होने को है, 1.25 साल होने को है। यहाँ से होना तो चाहिए ब्रेकआउट, और 1.25 साल के बाद का ब्रेकआउट 15% का रन इंडेक्स में नहीं दे मिड कैप में, ये कुछ मानने वाली बात नहीं है। वो होना चाहिए। बट अभी का मामला ऐसा है कि आप समझें इसको, जिसको भी वॉच करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेल है लो का, बट स्टिल 57,000 तक भी कुछ ज़्यादा सोचने घबराने की बात नहीं है, बिकॉज दिसंबर खत्म नहीं हुआ है, और वोलेटिलिटी को खत्म हम नहीं मान सकते हैं एट दिस जंक्चर। जी। और इसी के साथ में स्मॉल कैप पे भी एक निगाह, जहाँ पर शुक्रवार को तो 1% की बढ़त मिली, लेकिन उससे पहले आप देखें तो अच्छी खासी पिटाई इस हफ्ते में रही है, और हमने बुधवार को भी इस पे काफ़ी चर्चा की थी एकदम से, कि क्यों इतना ज़्यादा स्मॉल कैप में पिटाई हो रही है। वापसी हुई है, क्या भरोसा करें कि अब मामला ठीक हो रहा है? मुझे तो स्मॉल कैप, जैसे मैं वैल्यूएशन पे जाके देख रहा था, तो मुझे स्मॉल कैप में ऐसे देखेंगे चार्ट तो समझने में दिक्कत होगी ही, क्योंकि पैटर्न ठीक नहीं है। एक बार तो कम से कम जो लोअर हाई है वो नेगेट होना चाहिए, वो तो हो नहीं पा रहा है। इसीलिए आप एक काम तो आप ज़रूर करें कि एक हाई आपको इन द मंथ ऑफ दिसंबर मिलेगा, विच इज़ 19,716, और दूसरा हाई आपको मिलेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो पहला वाला मैंने 24 का बोला, जो हाई बना था, और दूसरा वाला जुलाई 25 का एक स्विंग हाई है, विच इज़ 19,224। ये जो स्लैंटिंग आपका लाइन बन के आ रहा है ना, ये अभी भी इंडेक्स को परेशान कर रहा है। देयरफॉर ये जब तक नहीं निकलेगा, इसको जो पॉजिटिविटी या जो मोमेंटम चाहिए वो तो नहीं मिल पाएगा। तो इसको नेगेटिव मान के चला जाए, अभी तक तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मुझे इसको नेगेटिव मान के चलना चाहिए, बट जब तक निकल नहीं जाए कॉन्फिडेंस भी नहीं आने वाला है। ओवरऑल ऐसा है कि पहले मिड कैप वॉच कर लेते हैं, अगर उसमें कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है तो इसका पुल बैक तो, इसको तो आराम से बहुत तेजी से इस इंडेक्स को पुल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मार्केट कैप छोटे होते हैं, लिक्विडिटी कम होती है, तो फटाफट ये ऊपर आ जाएगा। फिलहाल अभी कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के जी। हिसाब से ही मैं अपनी एनालिसिस को वहीं पे अभी रख के चल रहा हूँ।
हाँ, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के साथ इस ट्रेंड चैनल को भी देखिए जिसमें आपको ऊपर के ये जो 2 टॉप दिख रहे हैं, जो जुलाई वाला आपने बताया, और ये इस टॉप को ले लीजिए अगर अक्टूबर वाले को। तो आपको यहाँ पे इस लाइन पे नीचे चैनल के नीचे वाली लाइन पे आपको अगस्त में तो आपको 2 बॉटम दिखते हैं। अभी यहाँ पर ये जो इस हफ्ते का बॉटम बना है, वो इस लाइन से थोड़ा पहले से ही पलटने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं बाज़ार को एक झटका और लगा, तो क्या इस ट्रेंड चैनल के नीचे वाले छोर की तरफ बढ़ने की एक संभावना बन सकती है? कहना थोड़ा मुश्किल है। यानी एक एक बार और पिटाई। कहना थोड़ा-सा मुश्किल है, बिकॉज़ जो लो बना है ना, चाहे वो मिड कैप का टेल हो, चाहे स्मॉल कैप का टेल हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेल है। और स्मॉल कैप के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेल ये है, इसलिए है कि अगर ध्यान हो तो मैं 17,000 से ज़्यादा नीचे सस्टेन करने की बात कर नहीं रहा था निफ्टी। इसका 16,782 का लो है, लेकिन उसके नीचे कोई सस्टेन्ड क्लोज़ नहीं है। तो इसके नीचे अगर क्लोज़ हुआ ना, ये जो लो है, तो मुझे लगता है फिर प्रॉब्लम है। तो मुझे अभी लगता तो नहीं है कि उसके नीचे क्लोज़ हुआ होना चाहिए। होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जी।